नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। प्रतापगढ़ में विकास के लिए तरस रही नगर पंचायत ढकवा। नगर पंचायत के वार्डों में समस्या की भरमार, जनता परेशान। प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा में क्षेत्रवासियों की मांग पर पत्रकारों की एक टीम 2 वार्डों का सर्वेक्षण किया। वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 8 व ढकवा बाजार सहित सटे हुए वार्डों में समस्याओं का अंबार देखने को मिला। ढकवा चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय आज 100 पीस बनकर रह गया है, जो पूर्व सांसद द्वारा बनाया गया था। उसमें बड़ी संख्या में खाली दारू की बोतल और कचरा भरा हुआ है। नगर वासियों का कहना है चौराहे पर शौचालय न होने के कारण यात्री महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें शौच के और लघुशंका के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बाजार की नालियां बजबजा रही है। कई जगह बांस बल्लियों के सहारे विद्युत व्यवस्था चल रही है। पत्रकारों की टीम जब वार्ड नंबर 14 में पहुंची और क्षेत्रवासियों से बात की, उन लोगों द्वारा बताया गया हल्की सी बरसात में ही लोगों को पैंट उतारकर बाजार जाना पड़ता है। कई गाँव के लोगों के आने जाने के प्रमुख रास्ता है न इधर रोड लाइट लगी है, मच्छर का छिड़काव भी नहीं हुआ है, नालियां टूटी और उन लोगों द्वारा बताया गया सभासद द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नगर पंचायत से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसी ही समस्या वार्ड नंबर 8 तिवारी बस्ती में भी देखने को मिली। वहां भी महिलाओं और पुरुषों का कहना है बरसात होने पर रास्ता इतना खराब हो जाता है कि बच्चों का स्कूल जाना दुश्वार हो गया है। न हमारे क्षेत्र में एक भी रोड लाइट लगी है, न शौचालय है, न ही आवास मिला है। मच्छरों का इतना आतंक है, रात में सोना दुश्वार हो गया है। मच्छरों की दवा का छिड़काव भी नहीं हुआ है। हम लोग नगर पंचायत में होते हुए भी विकास के लिए तरस रहे हैं, जबकि वार्ड में समस्याओं का अंबार है। देखना है उच्च अधिकारियों की निगाह कब पड़ती है। जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त है। वहीं सभासद प्रतिनिधि शिवम सोनी का कहना है क्षेत्र की समस्या के लिए मैं 6 माह से प्रयासरत हूं। अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा आश्वासन तो मिलता है, लेकिन कार्य नहीं होता। प्रयास कर रहा हूं, जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करवाता हूं। आगे देखे ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। तब से नहीं बनी? तब से नहीं बनी। अच्छा, रास्ता के अलावा और क्या क्या दिक्कत? नाली की समस्या है। नाली की? हाँ। और शौचालय वगैरह है? नहीं, शौचालय नगर पंचायत के बाद से कोई शौचालय नहीं है। कौन सा वार्ड है ये? 14 नंबर वार्ड। 14 नंबर। मतलब शौचालय भी नहीं है, नाली नहीं है, रास्ता नहीं है। रास्ते मिट्टी उट्टी जो गिरा है, हाँ। हम लोग अपने पैसे से गिरवाए हैं। नगर पंचायत बनने के बाद कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है? सुरेश। चाचा बताइए क्या दिक्कत है? यहाँ रास्ते की बहुत दिक्कत है। रास्ते की बहुत दिक्कत है, आने जाने, बरसात होने पे बच्चों को आना जाना बहुत तकलीफ है। हाँ। और सब जो है जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी आना जाना भारी है। हाँ, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? राकेश यादव। राकेश यादव। क्या समस्या है यहाँ? सर यहाँ हर समस्या ही तो है, कोई समस्या का हल थोड़ो यहाँ पे हुआ है। अच्छा, जब से नगर पंचायत बनी है तो समस्या ही समस्या? कुछ भी नहीं हुआ सर। ऐसे माने थोड़ा बारिश हो जाए, बस अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के तब जाके नहर में फिर पहने। अच्छा, जब बारिश होती है तो कपड़ा निकाल के जाना और क्या करे सर, या तो कपड़ा माने पूरा कीचड़ लग जाए। इसकी सूचना आप लोगों ने सभासद या किसी को दी नहीं है? नहीं, नगर पंचायत को भी दी गई, सभासद को भी दी गई इसकी पंचायत। हाँ, लेकिन अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई सर। आपका क्या नाम है? संजय यादव। संजय यादव। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, वार्ड संख्या 14 के हैं जी। यहाँ पे सर ऐसा नहीं है कि ये केवल नीमा का है। यहाँ से नाभीपुर, विनायका, कुमारपट्टी, बोधीपट्टी सबका ये लिंक रोड है। लेकिन ये अच्छा, कई गांव के लोग इस रोड से जाते हैं? कई गांव के लोग इस रोड से जाते हैं, उनकी भी कंप्लेन है। कई बार यहाँ तक कि चेयरमैन सर के पास वो लोग कंप्लेन करें। हम लोग तो स्वयं कई बार दे चुके हैं जब से जी यहाँ पे नगर पंचायत हुआ है, लेकिन कभी यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया। अच्छा, देखने तक नहीं आया? देखने तक नहीं आया कि हाँ कंप्लेन करने के बाद कि हाँ इनकी क्या समस्या, चल के देखा ही जाए, बनाने की बात छोड़िए आप। अच्छा, अभी तक कोई यहाँ देखने भी नहीं आया? कोई देखने नहीं आया, सिर्फ वोट के समय आते हैं? हाँ, केवल उन्हें वोट चाहिए तो ठीक चले आएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है चाचा? फूलचंद यादव। फूलचंद यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। आपकी भी रास्ते की समस्या है? रास्ते के शौचालय है गांव में कि नहीं? शौचालय तो जब से नगर पंचायत हुआ तब से मिला ही नहीं है किसी को। जी। हाँ। आवास कुछ नहीं। आवास भी नहीं मिला है? कुछ नहीं। सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है? झूठा एकदम। चलिए ठीक। बोलना चाह रहे हैं सभासद जो है ये कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छा, आपके सभासद प्रयास कर रहे हैं? हाँ, हमारे सभासद यहाँ, लेकिन अभी तक कोई उनका कम से कम वो 20 एप्लीकेशन 2-3 साल से कर चुके हैं, लेकिन उनका बात कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, सभासद अपना प्रयास जो उनका काम है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अगल बगल के हैं,
अपने पैसे से सभासद डलवाए हैं गिट्टी और मोरंग समझे अच्छा, कि नहीं? ये जो गिट्टी ये जो गिरी है, हाँ। ये जो गिट्टी गिरी है, हाँ ये सभासद अपने पैसे से गिरवाए हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और कोई आदमी और कोई बोल रहे हैं कि ऊपर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक ठीक। हाँ हम लोग हाँ, क्या- चाचा। हम ये लोग क्या बताइए, जब आपके सभासद का नहीं सुना जा रहा है तो इस रास्ते के लिए आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग दो दिन का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग नगर पंचायत को हम लोग घेराव करेंगे कार्यालय का। और क्योंकि हम लोगों को आने जाने में 3 गांव का लिंक रोड है, नाभीपुर, बिनेका, कुमारपट्टी, नीमा, समझे कि नहीं जी। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी है। यहाँ तक कि लोग गिर पड़ रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के, साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के। तो हम लोगों को सामने गिरते हैं तो किसी का ठेहुना फूट जा रहा है, किसी का हाथ टूट जा रहा है। इससे हम लोग को बहुत दुख होता है, क्योंकि किसी के दरवाजे के सामने कोई गिर जाए तो अच्छा नहीं लगता है। जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नगर पंचायत ढकवा वार्ड नंबर 8 सोनपुरा तृतीय में हूँ, जहाँ एक गांव वाले सब जुटे हुए हैं और यहाँ सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। और रास्ते की इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमारी टीम वार्ड नंबर 8 में पहुंची है और हम गांव वालों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राम केवल यादव। राम केवल यादव। आप वार्ड नंबर 8 के ही रहने वाले हैं? 8 के। क्या समस्या है? समस्या यह रास्ता खराब है, पानी जमा था, पानी जमा हुआ थे। हाँ, इसकी शिकायत आपने जैसे सभासद या चेयरमैन अरे सबसे यही भी है, तो उन लोगों ने क्या कहा? अनुशासन देश बनावे के बने चाहिए। माने नगर पंचायत की तरफ से आश्वासन मिलता है, मिले तो लेकिन बने चाहिए। अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। मौका देख रहे हैं। रास्ता तो हम लोगों के सामने है। आपका क्या नाम है चाचा? विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ। आप यही के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। रास्ता की समस्या है आपकी? समस्या खराब है। और जो नगर पंचायत के छिड़काव उड़का हुआ है, आज छिड़काव उड़का हुआ है कि नहीं? मसा वसा वाला अभी नहीं आते, अभी बरसात में छिड़काव नहीं हुआ? डेंगू का जो अभी नहीं, अभी तक छिड़काव नहीं हुआ है? नहीं आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डब्लू तिवारी है। हाँ, हमारे बच्चे लोग सब आते जाते हैं, कीचड़ इधर सब जमा रहता है। मैं सभासद के पास 10-15 बार गया हूँ। हाँ, उनके पास गया हूँ तो वो बोलते हैं कि कल गिर जाएगा, परसों गिर जाएगा, ऐसे आश्वासन देके ये रास्ता बन नहीं रहा है अभी तक। लगभग कितने दिन से आप रास्ते के लिए परेशान मैं हैं? परेशान हूँ, 6 महीने से जा रहा हूँ। बारिश के पहले से ही इनके पास आना जाना चालू कर दिया हूँ, फोन भी कर रहा हूँ, मगर बस यही कल बनेगा, परसों बनेगा। सफाई कर्मी कभी इधर आए हैं? हाँ, आते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, चले जाएंगे। बोलेंगे चेयरमैन का बर्थडे है, उनका है आज, नहीं उनकी तेरह ही है, इसके आदमी आ नहीं पाते हैं। यही सब प्रॉब्लम चल रहा है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि यहाँ आने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ इतना गड्ढा है कि जो रच बारिश हुआ, थोड़ा भी बारिश हुआ तो आदमी आ जा नहीं सकता है। और बच्चे लोग तो इसी में खेलते हैं, जैसे है कि वो रास्ते की आपकी बहुत बड़ी रास्ते समस्या में बहुत प्रॉब्लम है। आवास वास मिला है कि नहीं? नहीं, आवास वास कुछ अभी कुछ नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। यहाँ तो नगर कुछ- पंचायत होते ही भी आप विकास से दूर हैं क्या? हाँ, यहाँ कुछ भी कोई भी नहीं पाया है, यहाँ कोई भी नहीं पा रहा है और कोई भी विकास पे नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय। आप भी इसी वार्ड के हैं? नहीं, मैं यहाँ नगर पंचायत से हूँ, मैं यहाँ बगल के वार्ड से हूँ। अच्छा, लेकिन देवरखा मैं के? यहाँ- हाँ, देवरखा। मेरा यहाँ रोज आना जाना है जी। आप देख सकते हैं कि इतनी भी लचर व्यवस्था है इस रास्ते की, हाँ, कि बच्चे यहाँ जितने भी आते जाते हैं, स्कूल आना जाना हुआ, वो पानी से आएंगे जाएंगे। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभासद महोदय से बार बार शिकायत किए कि आप इसको जो है ठीक करवा दीजिए, तो सभासद महोदय बार बार कहते रहे कि आज कल में हो जाएगा काम। लेकिन फिर सभासद महोदय ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष कह रहे हैं इसका टेंडर या कुछ होगा तभी काम आगे बढ़ पाएगा। तो बरसात होने के बाद टेंडर होगा कि बरसात के पहले? वही 2 महीने का समय बीत चुका है बरसात का, लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और इतनी बारिश हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं एक तिनका भी अगर राबिस का टुकड़ा यहाँ डाल दिए होते तब भी बच्चे आराम से आते जाते। ना कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ है यहाँ पर, ना यहाँ मच्छर की दवा का छिड़काव हुआ है। लगातार कुछ कार्य नहीं हो रहा है और नगर पंचायत बस अपने मस्ती में मस्त है। अगर 2 दिनों के अंदर यहाँ राबिस और काम नहीं होता है तो नगर पंचायत का घेराव किया जाएगा, नगर पंचायत में ताला लगाया जाएगा
और नगर पंचायत के पास 2 दिन का अल्टीमेटम है। यहाँ पर जितनी भी जनता खड़ी है और सब लोग नगर पंचायत का पहुंच करके घेराव करेंगे। चलिए ठीक है। और कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम लोग बात करना चाहते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, खड़ी हो जाइए, क्या नाम है? भैया हमारा नाम उर्मिला मिश्रा। उर्मिला मिश्रा है। हाँ, हमको रास्ता की बहुत परेशान है रास्ते के लिए। रास्ते के लिए हमारी रास्ता बहुत रोकी गई है। रास्ते के लिए आप बहुत परेशान हैं। तो रास्ते के लिए महिलाएं लगातार परेशान हैं और लगातार आप लोग बाकी तो और सब आप जानते हैं, यहाँ गए का हम कही और हम कुछ कहीं नहीं पाओ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारे भैया कृष्णा तिवारी है, कृष्णा देवी। रास्ते के लेकर आप भी समस्या में हैं? बहुत परेशानी बा भैया, गिरत परत मनाई किसी डाकत बाजार हट जाए। रास्ते के लिए आप परेशान बहुत परेशानी बे। लड़के बच्चा स्कूल ना जा पावत। और दवा ववा का छिड़काव हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, मच्छरे का नहीं, सफाई उफाई के कुछ भी नहीं। सिर्फ नाम का नगर पंचायत। हाँ, नाम कर लिए बात कि आप नगर पंचायत में है, जो विकास जहाँ बहता है, लोग कहते हैं कि यदि आप नगर पंचायत में रहते हैं तो आपके यहाँ से विकास बहता है, माने विकास की गंगा बहती है। लेकिन हम जिस वार्ड में हैं, जिस जगह हैं, यह विकास के नाम पर एकदम जीरो है। न यहाँ रास्ते की व्यवस्था है, न यहाँ मच्छरों का छिड़काव होता है, न यहाँ सफाई कर्मी दिखाई देते हैं जल्दी। यहाँ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं नगर पंचायत में। और भी महिलाएं हैं। आप लोगों का क्या नाम है? शैला देवी। शैला देवी, आप यहाँ की रहने वाली हैं? जी। आप यहाँ की पतोह हैं? हाँ। आप रास्ते से त्रस्त हैं? जी। राम की आप हैं यहाँ? जी। आप लोगों को कोई अतिरिक्त व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से नहीं दी गई? नहीं, कुछ भी नहीं। ये गांव की बहुएं हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमा तिवारी। प्रेमा तिवारी, आप यहाँ रोज आना जाना होता है आप लोगों का? रोज यहाँ आना जाना होता, बच्चे भी कीचड़ में गिर जाते हैं, रोते वापस चले आते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अच्छा, विद्यालय नहीं जा पाते रास्ते की वजह से? जी। आप देख सकते हैं कि रात के समय लाइट भी नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। हाँ, महिलाओं की जो सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ लाइट रास्ते में होनी चाहिए। जैसे कि बगल आप जंगल देख ही रहे हैं, जंगल की वजह से आए दिन जहरीले जानवर रास्ते में रहते हैं। लाइट न रहने के कारण कहीं किसी दिन दुर्घटना घट सकती है। और बताइए, कुछ और समस्या है? कुछ बस यही पक्का करा दीजिए आप लोग। बस अगर पक्का हो जाता है तो इन लोगों की समस्याएं लगभग लाइट लग जाए भैया, सबके बाथरूम बन जाए, काहे इतना परेशानी। चलिए ठीक है। तो हम लास्ट में हमारे साथ सभासद प्रतिनिधि हैं और हम इनसे बात करना चाहते हैं कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? बंधु, देश के तीसरी स्तंभ में आप सब। मैं इन लोगों की जो समस्याएं हैं इस पे काफी दिनों से मैं माननीय अध्यक्ष जी से और प्रशासकीय अधिकारी महोदय से लगातार मैं कहता चला आया हूँ। मैंने आपकी तरफ से नगर पंचायत को इनकी समस्याओं को अवगत कराया गया है जी, अध्यक्ष से और ईओ से दोनों। हाँ, तो उनके बाद उनकी तरफ से केवल आश्वासन मिलता रहा मुझे कि अब हो जाएगा, आज गिर जाएगा, कल गिर जाएगा। माने अध्यक्ष और ईओ की तरफ से सिर्फ एक तरफ से कह दीजिए झूठा आश्वासन आपको मिलता रहा कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को अभी तक आप कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। जी। तो और इसके बारे में आप क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लिए जो सीसी रोड का प्रस्ताव था, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब को अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया है। और यहाँ की लाइट की जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उसके लिए भी मैंने दे दिया है। और रही बात शौचालय की और आवास की, ये लोग ऑनलाइन किए हुए हैं और ये लोग पात्र भी हैं। जल्द से जल्द अगर सरकार की संवेदना रही, अगर यहाँ दोबारा आना हुआ आवास तो आ जाएगा सबका। कितना साल हुआ चुनाव हुए? चुनाव हुए 2 साल, 2.5 साल हो गए। तेजी बोलिए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल चुनाव हुए जी। ये बताइए, आप सभासद हैं जी, आपने शिकायत चेयरमैन और ईओ से किया जी, लेकिन आपकी नहीं सुनी जा रही? नहीं, क्योंकि हम लोगों का कोई वित्तीय पावर नहीं है। अगर वित्तीय पावर होता तो हम इस पे भी अपने वित्त से इस पे लगाने की कोशिश करते। बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी। तो अच्छा, ये बताइए आप क्या करेंगे? जनता आपकी तो बहुत आक्रोश में है, वो तो कह रही है कि हम 2 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं। अगर जनता 2 दिन का अल्टीमेट दे रही है तो मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ कार्यालय तक जाने की
यदि आपकी सुनवाई नहीं हुई, जनता की जो समस्याएं हैं उनकी अगर राहत नहीं पहुंचती है, तो आप जनता के साथ कार्यालय पे जाएंगे और जो जनता का घेराव करने का प्रस्ताव उसके साथ आप सहयोग करेंगे।